गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, सबसे पहले तो खुशखबरी उन EMRS सभी स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों के लिए कि आखिरकार इतने दिनों का जो इंतजार था उसमें आज एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट देखिए, जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसिपल और पीजीटी पद के लिए है ना, यहाँ मैं बात करूंगा पीजीटी के लिए आपके एग्जाम जो है वो 16, 12, 23 को प्रिंसिपल का तो जो है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में है। क्वेश्चन देखिए, पीजीटी का आपका शाम की शिफ्ट में है आपका 2:30 to 5:30। तो अभी तक थोड़े से आशंका के बादल थे कि भाई परसों एग्जाम है और अभी तक यानी कि आज अभी से इस वीडियो बनाने से आधे घंटे पहले तक एडमिट कार्ड नहीं आए थे और अभी भी थोड़ी सी इशू आ रहा है साइट को लेकर के, क्योंकि स्टूडेंट देखिए सारे लोग जो है वो एडमिट कार्ड के लिए दौड़ पड़े हैं, इसलिए थोड़ी साइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 घंटे बाद वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी और आप आराम से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट देखिए, ध्यान क्या रखना है आपको कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम जो है वो इसमें 12:30 रखा गया है, यानी कि उससे तब तक आपको एनी हाउ पहुंच जाना है। और आपको पता है एग्जाम का टाइम आपका 2:30 से और 5:30 के बीच का है। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं स्टूडेंट, वो खास उद्देश्य है आपके पीजीटी मैथ्स के उन एस्पिरेंट्स के लिए कि आपको किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपके 1/4 भाग। ठीक है, तो इसमें चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा और जो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो आपके सब्जेक्ट के है ना, सब्जेक्ट के स्टूडेंट वो आपके 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि आपका 70 नंबर का है। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ जो पार्ट है इसमें रीजनिंग आ गया, आपका जीके आ गया, आपका पेडागोजी आ गया स्टूडेंट, वो सब मिला के स्टूडेंट आपका जो है वो बन रहा है आपके 60 मार्क्स का, है ना। तो 70 + 60 मिला के आपके टोटल बन रहे हैं 130 मार्क्स। और प्लस जो बाकी का वो तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जिसमें कि आपके मार्क्स काउंट नहीं केवल पास होना है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये आपके 3 घंटे में 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स और 130 क्वेश्चन है, आपको पता है। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। टाइम, मेरे ख्याल से टाइम कोई बहुत ज्यादा इसमें मैटर नहीं करने वाला। आपको क्या करना है, जैसे आप पेपर ओपन करोगे स्टूडेंट, तो आपको पहले सब्जेक्ट कंटेंट का सॉल्व नहीं करना है। जो बाकी जो है आपका रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, पेडागोजी हो गया, आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई स्टूडेंट, ये सब आपको टच करना है पहले। यानी कि ये जो रेस्ट ऑफ 60 क्वेश्चंस हैं ये आपको पहले कर लेने हैं, विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट आपको आना है मैथ्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता और समय कहाँ निकल जाता है। ठीक है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा ये जो 60 क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपके एटलीस्ट 45 मिनट्स में हो जाए, और मेरे ख्याल से हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा आप मान लें 50 मिनट्स। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ जो है आपके पास में लगभग 2.25 घंटा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आ गई और आपके मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी आ गया। उसके लिए मान लो आप आधा घंटा छोड़ दे स्टूडेंट, तब भी आपके पास में लगभग 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा है स्टूडेंट आपके पास में इन 70 क्वेश्चंस के लिए, जो एनफ है। इतना समय मिलता नहीं है अमूमन मैथ के पेपर्स में, और ये तो आपके पीजीटी का पेपर है। आरपीसी की बात को स्टूडेंट 150 क्वेश्चन आते हैं और आपके 180 मिनट होते हैं, वहां भी इतना समय नहीं मिलता। यहाँ आपके पास पर्याप्त समय है, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा या उससे अधिक समय है इन 70 क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट। तो आपको विशेष ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये जो दिक्कत है सबसे बड़ी आती है, क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे होंगे स्टूडेंट। देखिए, जब तक कि आप 4 में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर ले, कृपया करके आप तुक्के नहीं मारें, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी एग्जाम आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो स्टूडेंट, मेरिट जो है एटलीस्ट टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट आपके जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है स्टूडेंट, वो आपकी 50 to 55% के अराउंड ही रहती है। ठीक है, मैथ्स में टीजीटी हो, पीजीटी हो गया। ठीक है, 50 to 55% के अराउंड मेरिट रहती है, अभी तक का ये निष्कर्ष है। तो बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाती है, 60% तो कभी कभार भूले भटके कभी टच होती है किसी एग्जाम में। ओके, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ये जो 60 क्वेश्चन ये तो आप अटेंड कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, रही बात आपके कंटेंट की, क्योंकि एक बात मैं फिर कह दूं, ये कंटेंट ही आपका मेरिट डिसाइडर है, ये 60 क्वेश्चन मेरिट डिसाइडर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 60 में से आपके 35 to 45, 50 तक अमूमन हर एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम इधर आएगा
यहाँ आपने 70 में से अगर आपने 40, 45, 50 तक सही से अटेम्प्ट कर लिए नेगेटिव मार्किंग को काट करके, तो आप बहुत सेफ जोन में पहुंच जाओगे मेरे ख्याल से। बाकी की बात तो परसों पेपर देखने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा, तब करूंगा मैं, ठीक है, आपकी मेरिट के साथ में, कट ऑफ टेंटेटिव के साथ, ठीक है। तो आपको विशेष नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तुक्के से बचना है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर दूं मैं, ये 130 इसमें से मैं 100 कर दूं, 110 कर दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट। जितना आपको आता है उतना कीजिए। 4 में से 2 क्वेश्चन, 2 अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो और 2 बच रहे हैं, तो वहां आप गैस लगाइए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं आता है, चारों ही तो समझ में नहीं आ रहे हैं, कभी पढ़े ही नहीं, तो वहां कभी तुक्के ना लगाए। नेगेटिव मार्किंग का स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें। मैंने ये देखा ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन, जो स्टूडेंट 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नहीं होने में, ठीक है। तो आप इससे बचिए बस, तुक्के आपको नहीं लगाने हैं। अगर आपने 70 में से 35-40 के हमसे आप पहुंच रहे हैं ढंग से ठीक ठाक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 40, 45, 50 के आसपास का स्कोर मैथ्स में ठीक ठाक सा होता है नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, ठीक है फ्रेंड। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी आपको टाइम है ना, हालांकि मेरे ख्याल से आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इशू नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम का भी देखिएगा कि 1 घंटे में, तो आपको 1.5 घंटे में स्टूडेंट कम से कम आपको क्वेश्चन है 1.5 से 2 घंटे में 70 क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको मेरे ख्याल से 1.5 नहीं, कम से आपको 2 घंटा तो मिलेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो आपको हटा दिया, तो 2 घंटे में स्टूडेंट आपको 70 क्वेश्चन, तो कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा मैटर नहीं है स्टूडेंट। ये तो मैं आपको कम से कम समय बता रहा हूँ, इससे ज्यादा समय आप ले सकते हैं। अगर आपने 60 क्वेश्चन 30 मिनट में या 40 मिनट में अटेंड कर देते हैं, आपको अच्छा खासा समय मिलेगा मैथ्स के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, देन ऑप्शन को रीड कीजिए, फिर जो आपका जो आंसर है स्टूडेंट, उसको आप चारों ऑप्शन में मैच करिए, फिर गोला लगाइए। जल्दबाजी मत करें, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया, फिर आपने BCD नहीं पढ़ा, है ना, वो भी आपको पढ़ना है। कई बार यहां भी गलती होती है, उसका 2 ऑप्शन करीबी हो और D ऑप्शन में लिखा हो A और B बोथ, तो वहां आपके सामने दिक्कत आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी तरफ से गलतियां ना करें। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, टाइम मैनेजमेंट करना है स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस बनाए रखना। हो सकता है आपने पेपर खोला कंटेंट में और जहां आपका जो वीक टॉपिक है वही खुल जाए और उसी के पास क्वेश्चन आपको नहीं मिले, घबराना नहीं है। कंसंट्रेशन और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि एक बार वो लूज हो जाएगा तो आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और यही मेरिट डिसाइडर है मेरे ख्याल से, हमेशा मैथ्स में मैथ्स ही रहता है। अदर पार्ट कभी भी मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं, वो केवल आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यही रहेगा। इस जब आप मैथ्स अटेम्प्ट करें स्टूडेंट, तो अपना कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बना के रखें। जिसने यहाँ अच्छे से परफॉर्मेंस दे दिया वो निकल जाएगा। और सीट भी स्टूडेंट आपके ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने, आप देखते हैं क्या लेवल रहता है, लेकिन इसमें पीजीटी आपका मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो आपके 11th लेवल के ही हैं। 1-2 को छोड़ दें, इसलिए कोई इसी प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको चूंकि पीजीटी है स्टूडेंट, तो मैंने आपको कई बार पहले ही बताया है कि आपको एक अप टू द लेवल एनसीईआरटी से ऊपर उठ करके थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए स्टूडेंट। हालांकि अब तक केवल आपको 1.5 दिन ही बच गया है, जो आपकी जो तैयारी है उसी को वापस रिवाइज करते रहिए। कुछ नया कोई पढ़ना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और जिन स्टूडेंट ने हमारे से मोस्ट टाइम के क्वेश्चन लिए थे, उनको भी मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी स्टूडेंट के साथ में, कि मेरे जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। और वो बाकी जो है एनालिसिस, वो पेपर देखने के बाद मैं एक बार और करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि आप वो गलतियां नहीं करें जो पिछले समय में आपके बड़े भाइयों ने की हैं या आपने कभी की हो, ठीक है। क्योंकि ये मौके कभी कभार मिलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन मेरिट डिसाइडर ये 70 क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो जब आप मैथ्स अटेम्प्ट करें, बहुत ध्यान से करें। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ें और फिर अटेम्प्ट करें, क्योंकि समय आपके पास में है। आप आराम से समय लेकर के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और आजू बाजू भी इन्फ्लुएंस से बचना है कि अमुक व्यक्ति के इतने क्वेश्चन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, और हमारे क्वेश्चन इतने कम रहे। जितना आपको आता है ईमानदारी से, आपने जो पढ़ाई की है, अगर 5-6 महीने आप पढ़ लिए ईमानदारी से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।